So, welcome my friend. This is Aditya Kunal signing in. तो let's start the JIPMER reasoning expert type of question for 2070. लेकिन पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे मैसेजेस आए कि जिपमर रीजनिंग या इंग्लिश के टाइप के क्वेश्चंस मत बताइए, तो मैं उन रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को बना रहा हूँ। हाँ, मानता हूँ मैं थोड़ा लेट हूँ, बट लेट्स स्टार्ट, है कि नहीं? तो लेट्स सी। पक्का ये आपको हेल्पफुल तो ज़रूर रहेगा, ठीक है? तो हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेने वाले हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब मैं आपसे ट्रूथ बोलना चाहता हूँ। कई सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पक्का ये आएगा, पक्का ये आएगा, जिपमर में आएगा, एम्स में आएगा, नीट में आएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है कि नहीं? तो बस मैंने अपना वीडियो के हेडिंग में भी साफ साफ लिखा है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं आपसे ट्रूथली, सच्चाई से बोलना चाहता हूँ, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच विल कम और विच कैन बी कम, विच मे बी कम, ठीक है, विच मे कम। सो बस दिमाग में रखना है, ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो आने वाले हैं, ठीक है? लेकिन इनके तरह के क्वेश्चन पैटर्न मैंने देखा है, हमेशा से पूछे जा रहे हैं, तो मैंने उस पैटर्न पे ये वीडियो तैयार किया है। ओके, सो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, तो ये था पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है फाइंडिंग नंबर। तो फाइंडिंग नंबर में कहने का मतलब ये पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार पूछा जा रहा है इस का क्वेश्चन, ठीक है? 2015 में भी 2 क्वेश्चन थे, 2016 में भी शायद 1 या 2 क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये मैंने एक्चुअली पास्ट का क्वेश्चन ही उठा करके आप लोग को सामने रखा है ताकि आप लोग को पता चले पैटर्न क्या है। ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए इसमें क्या है कि आप लोग को दिमाग में रखना, कुछ कुछ नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है? तो क्वेश्चन मार्क क्यों दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है आप लोग को, ठीक है? तो इसको देख लेना है कि कैसे कैसे वो होता है। तो करना क्या है, यहाँ पे दिमाग लगाइए कि यहाँ पे 2 7 9 दिख रहा होगा, तो आप लोग को लगता है अरे यार तो प्लस हो रहा है, 7 2 + 9 हो जा रहा है, यहाँ पे 7 + 2 9 हो जा रहा है, और यहाँ पे 7 - 3 + 4 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एक प्लस हुआ, एक माइनस हुआ, तो यहाँ पर एक बार भी प्लस हो जाना चाहिए, प्लस माइनस माइनस। लेकिन आप लोग को ये नीचे वाला नंबर पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है? एक्चुअली जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डायरेक्ट प्लस माइनस तो कभी नहीं होता, ये दिमाग में रखना है आप लोग को, ठीक है? कभी भी डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं होगा। आप लोग को ज़्यादातर मल्टीप्लाई या डिवाइड पर ध्यान देना है, स्क्वायर पे ध्यान देना है, स्क्वायर रूट पे ध्यान देना है, क्यूब रूट पे ध्यान देना है। सॉरी टू से, मेरे घर के बगल में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड, है कि नहीं? तो फिर बस ये तो ध्यान देना। तो ध्यान देखिए, अगर मैं इसको नीचे वाला नंबर सारे बड़े हैं, बड़े हैं कहने का मतलब अगर यहाँ पे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूँ तो शायद वो हो जाए। तो एक्चुअली भी इसका आंसर यही है कि जब 2 से 9 को 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 होता है, 14 9 जा 126 होता है, ठीक है? 7 3 जा 21, 21 8 जा आपका 21 से 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 21 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये आपका आता है, आपका देखिए वो 160 हो गया, और ये 8 हो गया तो 168। तो यहाँ पे भी 9 4 36 होगा, और उसको 216 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये कुछ समथिंग अप्रॉक्सीमेटली आपका 6 के आसपास आ जाएगा, ठीक है? तो दिस इज द थिंग, इसमें से आप लोग नंबर फाइंडिंग नंबर क्वेश्चन रहता है, ठीक है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन। पहले ही मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने भी इस क्वेश्चन को ट्राई किया था, तो क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जो मैंने खुद भी ट्राई किए हैं, जो मुझसे बन गए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को लगता होगा शायद मैंने ट्राई नहीं किया हो, तो मुझे कैसे पता चला ये कौन सा क्वेश्चन कितना हार्ड है, कैसे बनता है? नहीं, एक्चुअली आई हैव ट्राइड इट, तो पहली बार में मुझे गलत भी हो गया था। देखिए मैंने क्या सोचा था, मैं सोचा ये देखिए 8 का डिफरेंस है, ठीक है? आप लोग को ये नंबर फाइंड करना है कोने वाला, ठीक है? तो ये 8 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, 9 8 + 17 होता है, और यहाँ पे आ रहा है 16 का डिफरेंस। ओके, तो मुझे लगा 8 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 के टेबल में 8 1 8 होता है, 8 से 2 को मल्टीप्लाई 16 आता है, तो इसका मतलब हम लोग 8 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, यानी 24 को अगर हम लोग इस 33 में प्लस कर दें तो दैट शुड बी द आंसर, और वो आंसर था एक्चुअली ऑप्शन में। तो लेकिन ये आंसर गलत है। एक्चुअली होता क्या है इसमें, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा क्या है कि हम लोग को इसी को प्लस करना है। तो जैसे कहते हैं ये 8 का डिफरेंस है ना, तो 8 + 8 16, 16 + 16 32, 16 + 16 आपका क्या हो जाएगा 32, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए 8 को यहाँ प्लस किया गया है, फिर 8 + 8 16 को यहाँ बीच में प्लस किया गया है, अब 16 + 16 32, तो इसमें 32 प्लस होगा, तो 33 + 32 जो आएगा आप लोग का 5 और 6 आता है, तो यहाँ आंसर आएगा 65। लेकिन अब आप लोग बोलिएगा कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि 65 सही था, या जो मैंने 24 प्लस रखे पहले लिखा था, यानी जो 24 प्लस का 57 आता है, कैसे पता लगाएंगे? एक्चुअली जो मेरा कितना मैंने जो आंसर जो जहाँ से देखा था वहाँ 57 भी लिखा हुआ था, लेकिन वो ऑप्शन रियल पेपर में आया ही नहीं था, ठीक है? क्योंकि मैंने जो नेट से क्वेश्चन देखा तो उसमें था कि 57 भी आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था, तो दैट विल बी मोर कन्फ्यूजिंग। तो इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे जहाँ पर लॉजिक
गलत हो जाए। कहने का मतलब आपको 57 ऑप्शन में कभी नहीं रहेगा, या फिर अगर 57 चाहिए होगा तो 65 कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज़ द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो फाइंडिंग नंबर में आता है। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, फाइंडिंग डे। ठीक है, इसमें फाइंडिंग डे कैसे करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ से मान लेते हैं 1 नवंबर आपको दे दिया गया है, मंडे है, तो 25 नवंबर क्या होगा। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। देखिए करना क्या है, आप लोग को पता है 7 दिन के गैप पे सेम डे रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर फर्स्ट को समथिंग होता है, मान लो फर्स्ट को मंडे से इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो अगर फर्स्ट को मंडे है तो 7 प्लस कर दें, यानी 8 को भी मंडे रहेगा, फिर 7 प्लस यानी 15 को भी मंडे रहेगा, फिर 7 प्लस इसका मतलब क्या होता है 22 को भी मंडे रहेगा, फिर 7 प्लस 29 को भी आपका मंडे ही रहेगा। ओके, दिस इज द थिंग। अगर आप लोग के पास अगर 22 को मंडे है तो 23 को क्या होगा भाई, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, 24 को वेंसडे, 25 को थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, दैट शुड बी द आंसर, थर्सडे। इसमें एक चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, पिछले साल ये तो 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का 2015 का क्वेश्चन है ये। 2016 में क्या क्वेश्चन आया था, 2016 में क्या क्वेश्चन आया था कि हमें नवंबर नहीं था। ठीक है, यहाँ पर था आपका क्या बोलते हैं फरवरी, और फरवरी कब का था, इसमें लिखा हुआ 2004 का फरवरी है ये। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है 2004 का फरवरी से, आपको कुछ बताना चाह रहा है। अगर ईयर दिया है दिमाग में रखना, आपको कुछ बताना चाह रहा है ये 25 नवंबर। फिर यहाँ पे 25 नवंबर नहीं था, यहाँ पे था 3 मार्च। ठीक है, तो 3 मार्च को क्या होगा। ठीक है, 3 मार्च। तो आप ज़रा समझिए इस बात, तो 2004 जो है ना वो एक लीप ईयर है। ठीक है, दिमाग में रखना, और हर 4 साल लीप ईयर आता है, 2016 भी लीप ईयर था। ओके, मैं कम से कम कोशिश कर रहा था कि आपको डिस्टर्बेंस ना मिले, जो मुझे मिल रही है अभी बगल में कंस्ट्रक्शन के कारण। ठीक है, तो 2004 एक लीप ईयर था, 2016 भी एक लीप ईयर है। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए, यानी कि 2008 भी लीप ईयर है आपका, 2012 भी लीप ईयर है। ओके, सो दिस इज द थिंग। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना है। तो अगर 1 आपका मंडे है तो क्या 29 भी मंडे ही रहेगा, और लीप ईयर में 29 होता है, 28 नहीं होता। तो इसीलिए 1 तारीख को क्या हो जाएगा आपका ट्यूसडे, 2 तारीख को क्या हो जाएगा 2 मार्च को क्या हो जाएगा वेडनेसडे, और 3 मार्च को क्या हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, देखिए जो भी मतलब जो आया सॉरी हाँ, तो उस ढंग से आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, सो ये थर्ड टाइप है फाइंडिंग डायरेक्शन। कहने का मतलब फाइंडिंग डायरेक्शन या फिर डिस्टेंस ही फाइंडिंग करने के लिए आपको दे सकता है। ये सिंपली वेक्टर पे डिपेंडेंसी रखता है। ठीक है, जो हम लोग वेक्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ए इधर मूव किया, बी इधर मूव किया, ईस्टवर्ड मूव किया, वेस्टवर्ड मूव किया, आप कितना डिस्टेंस बचेगा, उसमें वेक्टर का ये पूरा यूज़ करना है आप लोग को। ठीक है, इस थिंग इसमें जानने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये है चौथा टाइप और लास्ट टाइप है कोडिंग द लेटर्स। कोडिंग द लेटर्स में ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोग को एक दे देता हूँ एग्जांपल, उसके हिसाब से आप लोगों को करना है। ओके, देखिए इसमें क्या है कि 5 एम को 5, ओ को 1, डी को 3, ई को हैश, एल को 2, डी को 3, ई को हैश, ए को परसेंटेज, और आर को 8 का साइन दिया है। पूछा गया है लोड को कैसे लिखा जा सकता है। तो सिंपल है, एल को देखिए यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओ को देखिए यहाँ 1 है 1 हो जाएगा, ए को देखिए उस तरफ परसेंटेज लिखा है परसेंटेज हो जाएगा, डी को देखिए इधर 3 है तो 3 हो जाएगा। दिस इज द डिकोडेड फॉर्म ऑफ लोड। तो ये ऑप्शन नहीं दे रहा है, ऐसे टिक मार देना है बस, सिंपल, नथिंग एल्स। तो मैं इतना ही जिप्मा के लिए अभी दे पा सकता हूँ। ठीक है, बस रीज़न इसका सिंपल सा ये है कि मैंने ऐसे वादा किया था आप लोग को, मैं पहले व्लॉग दूंगा। पहले मैंने जुलाई से मैंने आपको अभी अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, मैं जुलाई से मैं अपना क्या बोलते हैं 12th के बायो का व्लॉग्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, व्लॉग्स यानी प्रैक्टिकल्स जो रहते हैं 12th के, मतलब जितना ही प्रैक्टिकल नॉलेज है आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए। ठीक है, जुलाई से, मतलब 12th और 11 दोनों के लिए। ठीक है, 12th है ना 11 दोनों के लिए, 11 12 दोनों के लिए। ठीक है, जुलाई से, और जुलाई फर्स्ट वीक यू कैन एक्सपेक्ट इन जुलाई फर्स्ट वीक। एंड देन अगेन फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी जो सेशंस हैं 11 और 12 के लिए, नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए, वो भी आपको जुलाई में ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी इन द 2nd वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं दिसंबर के पहले भी ख़त्म कर दूंगा सारा का सारा। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। बस आप लोग इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, और लेट्स सी एंड डू लाइक माई वीडियो एंड डू कमेंट कैसा लगा आप लोग को। अगर कुछ और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में उसे ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूँगा अपना। ओके, एम्स पे भी काफ़ी चिंताएं हो रही है, तो उस पर भी मेरा वीडियो आप लोग को शायद मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।